अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद कोमल। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था मैट्रिसेस क्या होती हैं, मैट्रिक्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़े थे हमने पढ़ा था इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं, और उसके अलावा हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था। तो व्यूअर्स, आज हम उससे रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे और हम आज करेंगे क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हम आज करेंगे इंशाल्लाह। तो एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है व्यूअर्स हमारे पास, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो व्यूअर्स, हमने ऑर्डर मैट्रिसेस का ऑर्डर फाइंड करना है। तो व्यूअर्स, जैसे कि कल के लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो होते हैं तो वो ऑर्डर कहलाते हैं मैट्रिसेस के। तो सेम एज़ हमारे पास आज एक क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। कल तो आई होप सो कि आपको समझ आई होगी क्लियरली, क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने अपनी तरफ से समझाने की कोशिश की थी। लेकिन आज ये है कि क्वेश्चन करके तो पता चलेगा कि क्या सीन है, आपको कितनी एक समझ आई है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक है हमारे पास ए के एलिमेंट है हमारे पास 2 3 -5 एंड 6। तो व्यूअर्स, हमने अब देखना है कि ऑर्डर इसका कितना है। तो जैसे कि हमें पता है कि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो होते हैं तो वो हमारे पास ऑर्डर कहलाते हैं। तो अब हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ रोज़ यहाँ पे हमारे पास हैं 1 एंड 1 2। तो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं हमारे पास व्यूअर्स यहाँ पे 2, नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास हैं 2, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास हैं सेम एज़ 1 एंड 1 2। तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी हमारे पास कितने हो गए 2। तो ऐसे हमारे पास जो ऑर्डर हो गया वो हमारे पास हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास कितना हो गया 2/2, 2/2। तो व्यूअर्स, अगर आपको समझ आ रही है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं तो आई होप सो कि आप लोग मज़ीद क्वेश्चंस खुद कर पाओगे। तो इसलिए मैं सारे एक्सरसाइज थ्रू आउट तो नहीं करवा सकती, तो मैं कुछ चंद एक पार्ट्स जो हैं, चूँकि हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट हैं 8, तो उसमें से मैं आपको चंद एक पार्ट करवाऊँगी गिन चुन के, तो बाकी आप ख़ुद करेंगे क्वेश्चंस। तो अब हमारे पास 5th पार्ट है EABCDEF। अब हमने इसका हमने ऑर्डर फाइंड करना है। हमने देखना है इसमें कितनी रोज़ और कितने कॉलम्स हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं। तो व्यूअर्स, अब हम देख रहे हैं, हम गिनते हैं कि इसमें हमारे पास रोज़ कितनी हैं। तो ये हो गई हमारे पास फर्स्ट रो, ये हो गई सेकंड रो और ये हो गई थर्ड रो। तो इट मीन दैट कि हमारे पास ई में कितनी रोज़ हैं, हमारे पास हैं 3 रोज़, नंबर ऑफ़ रोज़ 3 हैं। अब हम देखते हैं हमारे पास कॉलम कितने हैं। तो एक कॉलम और ये दूसरा कॉलम, तो हमारे पास कॉलम कितने हो गए 2 कॉलम। तो मीन दैट कि हमारे पास ये ऑर्डर बन रहा है 3/2 का ऑर्डर बन रहा है हमारे पास। और हम इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट कर लेते हैं। तो लास्ट पार्ट क्वेश्चन में लिख चुकी हूँ 2 3 4 1 0 6 एंट्रीज़ हैं। अब हम देखते हैं कि इसका क्या ऑर्डर बन रहा है। इसमें रोज़ कितनी है, इसमें है नंबर ऑफ़ रोज़ 1 एंड 1 2, और इसमें कॉलम्स हमारे पास कितने हैं 1 2 एंड 3। तो नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास 2 और नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास कितने हैं 3। नंबर ऑफ़ रोज़ 2, नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3। सो मीन दैट हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बन रहा है 2/2।
ये था व्यूअर्स हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट मैं करवा चुकी हूँ। बाकी मज़ीद इसके 5 पार्ट जो रह चुके हैं, दिस ऑल आर सो ईज़ी। आई होप कि आप लोग ये कर पाओगे और आप ट्राई कीजिएगा। अगर फिर भी आपको कहीं पे कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं एंड आई विल हेल्प यू ऑब्वियसली। तो अब हम इसके बाद सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमें बताना है कि मैट्रिसेस इक्वल कौन कौन सी हैं। तो अभी गिवन है हमारे पास मैट्रिसेस, तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी मैट्रिसेस हमारे पास इक्वल हो रही हैं। सो लेट्स सी। तो व्यूअर्स क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। गिवन मैट्रिसेस है हमारे पास, इनमें से इक्वल कौन कौन सी हैं। तो व्यूअर्स हमारे पास मैट्रिसेस भी गिवन है। हम देखते हैं मैट्रिक्स ABCDEFGHI एंड J। तो हम देखते हैं कि इसमें से हमारे पास इक्वल कौन कौन सी हैं। एज़ वी नो दैट कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होती हैं। इक्वल मैट्रिक्स में हमारे पास पहली बात ऑर्डर सेम होना चाहिए एंड सेकंड दैट हमारे पास कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास मैट्रिक्स ए है, तो मैट्रिक्स ए में देखें 3 है। तो अब हमारे पास ऐसा कौन सा दूसरा मैट्रिक्स है जिसका कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट भी सेम होगा और जिसका ऑर्डर भी सेम होगा। ऑर्डर मीन 1 बाय 1, इसमें 1 रो 1 कॉलम है, 1 बाय 1 मैट्रिक्स है। ऐसा दूसरा कौन सा होगा हमारे पास मैट्रिक्स जो 1 बाय 1 का ऑर्डर का बन रहा है और कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट भी। तो व्यूअर्स मैट्रिक्स ए जो है हमारे पास वो एक ही उसमें एलिमेंट है 3। तो अब इन सब में हमारे पास मुझे तो सी लग रहा है, क्योंकि 5 - 3 जब हो जाएगा तो वो भी 5 - 2 इज़ इक्वल्स टू सी इज़ इक्वल टू 3। तो देखें हम कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट भी सेम है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है और हमारे पास 1 बाय 1 का ऑर्डर भी बन रहा है। सो मीन दैट ए इज़ इक्वल्स टू सी। तो ऐसे ही मैट्रिक्स बी है, तो 3 एंड 5 तो सेम एज 3 इज़ इक्वल्स टू आई। 3 और 3 + 2 5 बन जाएगा, तो 3 एंड 5 तो मीन्स दैट बी इज़ इक्वल्स टू आई। ये एक दूसरे के कोरिस्पोंडिंग और सेम ऑर्डर्ड मैट्रिसेस हैं। सो दीज बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। तो व्यूअर्स उसके बाद है हमारे पास मैट्रिक्स डी। तो डी 5 एंड 3 तो कहीं पे भी कोई इसके रिलेटेड हमारे पास मैट्रिक्स मौजूद नहीं है। मैट्रिक बी है लेकिन कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट फिर उसके सेम नहीं है, क्योंकि 3 जहाँ पे 5 चाहिए वहाँ पे 3 है और जहाँ पे 3 चाहिए वहाँ पे 5 है। सो डी इन तमाम में से किसी के भी इक्वल नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं ई। तो ई है 4062। तो 4062 एज वी क्लियर दैट यहाँ पे सामने वाज़ेह है 404062 और फिर सेम यही एलिमेंट्स जे में भी मौजूद हैं। 2 + 2 4, 2 - 2 0, 4 + 2 6, 2 + 0 2। तो यानी हमारे पास ई इज़ इक्वल टू एच इज़ इक्वल टू जे। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल है। तो फिर ये थे हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस हमें पता है कि क्या होते हैं, जब ऑर्डर भी सेम हो और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हो। और मैंने आपको यहाँ पे समझा भी दिया कि ए और सी कैसे इक्वल हैं। सेम आप चेक कर सकते हैं कि बी और आई कैसे इक्वल हैं, ई जी ई एच और जे कैसे इक्वल हैं। तो सॉरी व्यूअर्स लास्ट वन एफ़ रह चुका। तो एफ़ 2 एंड 6 तो ये इक्वल होगा जी के, क्योंकि 3 - 1 इज़ इक्वल टू 2 और 3 + 3 इज़ इक्वल टू 6। सो मीन दैट कि एफ़ और जी एक दूसरे के इक्वल है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। और अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है इसी एक्सरसाइज में 1.1 का। तो व्यूअर्स क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। तो मैट्रिक इक्वेशन हम कैसे फाइंड करते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स 2 गिवन है, हम लिख लेते हैं फिर हम समझते हैं आगे कि ये कैसे होता है, कैसे इक्वल होते हैं ये।
वैसे हमारे पास मैट्रिसेस गिवन है, मैट्रिक्स है हमारे पास A प्लस सी, A प्लस 2B, C-1, 4D - 6। ये एंट्रीज इक्वल हैं 0 - 7 3 2D के। तो व्यूअर्स हमें फाइंड ये चीज़ करनी है कि मैट्रिक्स इक्वेशंस की वैल्यूज़ फाइंड करनी है हमने, और हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, A की, B की, C और D की। तो जब हमें पता है कि दो मैट्रिसेस इक्वल कब होते हैं, जब उनकी एंट्रीज सेम होती हैं, जब उनके ऑर्डर सेम होते हैं। तो ऑर्डर हमें पता है इस मैट्रिक्स का भी 2/2 है, इस मैट्रिक्स का भी 2/2 है। तो हम इसको सेम कर लेते हैं, इक्वल रख लेते हैं, यानी A प्लस सी इज़ इक्वल्स टू 0, A प्लस 2B इज़ इक्वल्स टू -7 और C-1 इज़ इक्वल टू 3, 4D - 6 इज़ इक्वल टू 2D। तो इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 का नाम दे देते हैं। तो अब हमने चूँकि वैल्यूज़ निकालनी है, वैल्यूज़ फाइंड करनी है हमने A, B, C और D की, तो हम इन इक्वेशंस को सॉल्व कर देते हैं। हम इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम ले लेते हैं इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 को लेके हमने लिखा C-1 इज़ इक्वल्स टू 3। तो C हमने चूँकि C की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने C को एज इट इज़ रखा, 3 - 1 था, दूसरी साइड पे जाके +1 हो गया, तो C इज़ इक्वल टू 4। अब हमारे पास C की वैल्यू आ गई 4। अब हमें पता है कि हमारे पास C कहाँ पे मौजूद है जहाँ से हम किसी दूसरी वैल्यू कोई दूसरी निकाल सकते हैं। तो अब है वो हमारे पास इक्वेशन 1। तो हम फ्रॉम इक्वेशन 1 C की वैल्यू पुटिंग C इन 1, तो C की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, वहाँ से हम A की वैल्यू निकालेंगे। तो हम चलिए वैल्यू निकालते हैं A की, लेट्स सी। तो अब हमने ले ली इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हमने C की वैल्यू पुट कर ली। तो C की वैल्यू थी 4, तो A इज़ इक्वल टू 0, A प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0, तो A इज़ इक्वल टू +4, तो दूसरी साइड पे जाके -4 हो गया। तो A की वैल्यू हमारे पास ऐसी आ गई -4। अब हमने देखना है कि A की वैल्यू हम कहाँ पे पुट कर सकते हैं जहाँ से हमें B की वैल्यू निकल सकती है। तो अब हम A की वैल्यू पुट कर लेंगे इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 में जब हम A की वैल्यू पुट करेंगे तो वहाँ से इजीली हमारे पास B की वैल्यू आ जाएगी। तो हम अब B की वैल्यू इक्वेशन 2 में हम पुट कर लेते हैं A की वैल्यू, और वहाँ से हम हासिल कर लेते हैं B की वैल्यू। तो चलिए देखते हैं। तो व्यूअर्स इक्वेशन 2 जब हमने ली और उसमें हमने वैल्यू पुट कर ली A की, तो इक्वेशन 2A हमने ले लिया, A प्लस 2B इज़ इक्वल्स टू -7। तो A की जगह हमने -4 पुट कर ली वैल्यू जो कि हमारे पास आई हुई है। तो 2B इज़ इक्वल्स टू -7, तो 2B इज़ इक्वल टू -7, तो प्लस -4 है, दूसरी साइड पे जाके +4 हो जाएगा। तो 2B चूँकि -7 बड़ा है, तो हमेशा हमें पता है कि हमारे पास साइन जो बड़ा होता है वही लगाया जाता है। तो -7 के साथ माइनस का साइन है, तो -7 में से 4 निकला तो 3। तो B चूँकि हमें ये भी जानते हैं कि जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाती है। फर्दर वी कैन कैलकुलेट इट। तो हम जब इसको डिवाइड कर लेंगे तो 1.5 - 1.5 इसका आ जाएगा, हमारे पास B की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें पता है कि B की वैल्यू क्या हम कहीं और पुट कर सकते हैं। अब व्यूअर्स हमारे पास कोई भी ऐसी इक्वेशन नहीं है ऊपर जिसमें हम B की वैल्यू पुट कर सकें। सो लास्ट हमारे पास इक्वेशन 4 बच गई है, 4D - 6 इज़ इक्वल्स टू 2D। तो हम इसको सॉल्व करके D की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो व्यूअर्स हमने इक्वेशन 4 को लिया, 4D - 6 इज़ इक्वल्स टू 2D। तो 4D - 2D इज़ इक्वल्स टू 6। तो हमें पता है कि 2D यहाँ पे प्लस हो रहा है तो इस साइड पे आके माइनस हो गया, और ये -6 यहाँ पे माइनस हो रहा है तो दूसरी साइड पे आके +6 हो गया। तो 4 में से 2 निकला, 2D इज़ इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो D इज़ इक्वल्स टू 6/2 विच इज़ इक्वल्स टू 3। तो हमारे पास A की वैल्यू आ गई -4, B की -1.5, C की 4 और D की 3।
तो व्यूअर्स अब हम इजीली हम ये चीज़ भी हमारे समझ में आ गई कि हमने मैट्रिक्स इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। तो व्यूअर्स अगर आपको अब भी कोई समझ नहीं आई हमारे इस लेक्चर में, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन करना हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं। आई होप कि आपको आज के लेक्चर की समझ आएगी। आज के लेक्चर के लिए व्यूअर्स इतना ही काफ़ी, 3 क्वेश्चंस हमने 1.1 के कर लिए। इंशाल्लाह हम कल मज़ीद इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखेंगे। तो आपको व्यूअर्स जहाँ कहीं किसी चीज़ की समझ नहीं आई आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कल दोबारा से मुलाकात होगी। अगर आपको लेक्चर आज का पसंद आया तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।